दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि लॉगरिथम का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था उसके बारे में दोस्तों, है ना। ये आपके लॉगरिथम का 6th लेक्चर है दोस्तों। अभी तक हमने 5 लेक्चर लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनेशन, बोले तो लॉगरिथम डिफाइन कब होगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे अपना प्रैक्टिस कंप्लीट हो। क्लियर है? तो दोस्तों हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ ही मूव करने वाले हैं। कुछ पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे की तरफ हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ दोस्तों प्रोसीड कर रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन देखोगे 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है या फिर मेंस में आ चुका है। क्लियर है ना? ये आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में बउआ कि इतना इक्वल टू इतना है, तो पूछ रहा कि x क्या होगा, है ना। क्वेश्चन को समझेंगे, इतना इक्वल टू इतना है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 बाय 1 आपको गिवन है। क्लियर है? तो देखो बच्चे, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या गिवन है, क्या हम लोग कर सकते हैं, सारी बातें दोस्तों हम लोग करेंगे। देखो ज्यादातर क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली में log a अपॉन log b इक्वल टू log a बेस b वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? ये प्रॉपर्टीज दोस्तों हमने बात की थी कि अगर ये बेस a है एंड नंबर b है या कुछ भी हो सकता, अगर ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या, log नंबर b और अपॉन लॉग नंबर का a। बेस कुछ नहीं तो क्या होगा बच्चे, 10 होगा। क्लियर है? ये आपको पता है। तो ये प्रॉपर्टीज इन जनरल बहुत क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां भी वही काम करेंगे। ये लॉग इंटू इतना लॉग आपको गिवन है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं बउआ, log 2 अपॉन इसको लिखेंगे log क्या, log x। क्लियर कि नहीं क्लियर? इंटू यहां भी वही बात होगी, log 2 अपॉन कितना, log 2x। डन है। इक्वल टू क्या, log 2 अपॉन कितना, log ऑफ 4x। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना? जाने वालों को रोका जाएगा क्या, ये log 2 से ये log 2 चला गया। क्लियर है? तो हम 1 मोर लाइन हम लोग लिखेंगे, क्या मिल जाएगा, log 2 अपॉन बच्चे log x, है ना। नीचे में देखो, ऊपर में तो कुछ नहीं, नीचे में क्या रह जाएगा, इस log 2x को लिख सकते हैं log 2 प्लस का log x। क्लियर है? इक्वल टू यहां तो ऊपर में कुछ नहीं, 1 अपॉन क्या, इस log 4x को लिख सकते हैं log 4 प्लस का log x। क्लियर है बडीज, है ना? ये बातें क्लियर है ना? तो देखो यहां ध्यान दोगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं log 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिल जाएगा, log 2 का स्क्वायर, इस log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर प्लस का log x इक्वल टू ये एज इट इज, ये डायरेक्टली इधर जाएगा, क्या मिल जाएगा, log x इंटू log 2 प्लस का क्या बच्चे, log x। डन है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए बच्चे, है ना। अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, यहां ध्यान दोगे। ठीक है, ये इस 2 को क्या हम इधर ला सकते, तो 2 log 2 यहां पे चलो एक 1 मोर लाइन हम लोग लिख सकते, 2 log 2 प्लस का log x। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, log x इंटू log 2। क्लियर ना? log x इंटू log 2 प्लस का log x इंटू log x, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर। डन है बडीज, log x का होल स्क्वायर, बीच में यहां प्लस है। अब हम अपने को क्या करने का, यहां मल्टीप्लाई करने का, तो 2 log 2 इंटू log 2 क्या होगा, 2 log 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का log x इंटू log 2, है ना। log 2 इंटू log x लिखो या log x इंटू log 2 इक्वल टू कितना बच्चे, इतना log x इंटू log 2। ठीक कि ना? ठीक, log x इंटू log 2 प्लस का क्या है, log x का होल स्क्वायर। डन है, log 2 इंटू log x गए हो, तो यहां से क्या मिल जाएगा इसको हम उस साइड ले जाएंगे या इसे इस साइड लाएंगे, क्या मिलेगा अपने को दोस्तों, log x का होल स्क्वायर माइनस का 2 log 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। डन है। क्लियर है बच्चे? इतना आपको क्लियर होना जरूरी है। देखो बच्चे, यहां पे हम क्या करेंगे,
log x का स्क्वायर माइनस का 2 log 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या वैलिड होगा, तो एक लाइन आपको लिखेंगे, आपको खुद क्लियर हो जाएगा चीजें, है ना, खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, √2 log 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्लियर बच्चे, है ना, हमने क्या किया, सब का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में चेंज होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a प्लस का b इंटू क्या बच्चे, a प्लस का b इंटू a माइनस का b, a प्लस का b इंटू a माइनस का b। ठीक कि ना, ठीक कि ना, ठीक, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। डन है, a प्लस का b इंटू a माइनस का b इक्वल टू 0। डन है, तो यहां से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस का √2 इंटू log 2 इक्वल टू 0, या फिर, है ना, या फिर इतना log x माइनस का √2 इंटू log 2 इक्वल टू 0। डन है कि नहीं डन है बच्चे, या तो ये होगा या तो वो होगा, तो हम लोग यहां से क्या x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चे, log x इक्वल टू माइनस का √2 इंटू log 2, है ना, एंड यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, log x इक्वल टू क्या होगा बच्चे, log x इक्वल टू √2 इंटू log 2। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां से माइनस √2 इसकी पावर में जाएगा, है ना, तो क्या मिल जाएगा, log x इक्वल टू कितना, log 2 की पावर माइनस √2 इंप्लाइज x का वैल्यू क्या आएगा, दोनों log को हमने कंपेयर किया, x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर माइनस का √2। सिमिलरली यहां से √2 यहां जाएगा, x log x इक्वल टू क्या आएगा, log x इक्वल टू बच्चे क्या मिल जाएगा, log 2 की पावर √2 इंप्लाइड यहां से जो x का वैल्यू आएगा बच्चे क्या आएगा, कंपेयर करने के बाद 2 की पावर √2। डन है, ये आपको दो x का वैल्यू आया, एक यहां एंड एक यहां, ठीक है ना, x की पावर 2 x इक्वल टू 2 की पावर माइनस √2 एंड x इक्वल टू 2 की पावर प्लस √2। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई लॉजिक इसमें नहीं है, बस आपका लॉजिक ये है कि आपने किस प्रॉपर्टीज को पढ़ा उसका यूज करने का है, एंड कुछ नहीं हेरा फेरी करने का। दोस्तों मैं फिर बता रहा, आज मैथ इज जस्ट लाइक अ हेरा फेरी। क्लियर है, हेरा फेरी करना कुछ नहीं है, सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी। ठीक है, ये भी दोस्तों जेई मेंस लेवल का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। डन है बच्चे, है ना, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ कहां से डिफरेंस है, प्लस एंड माइनस से, तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है बच्चे, इतना वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू अगर आ जाए तो हम लोग यहां पे पुट कर देंगे अपना क्या, log 2 ऑफ इतना आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आसान भाषा में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बच्चे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके यहां रख देंगे, आंसर फटाक से आ जाएगा। क्लियर है, तो क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। क्या ऐसे नहीं लिख सकते, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का xy क्या हो जाएगा, प्लस xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम एग्जैक्टली सेम आएगा कि नहीं आएगा बच्चे, है ना। तो अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू इतना प्लस इतना, तो ऐसे में कैलकुलेशन बच्चे आसान है ना, करने के लिए तो हम लोग वैसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बातें हो जाएंगी दोस्तों। माइनस का x इंटू वाई बोले तो इतना इंटू इतना। क्लियर है ना, इतना इंटू इतना। चलिए हम लोग बात थोड़ा सा इसे हटा रहा है ना, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इतना इंटू इतना, तो √10 प्लस का √2 इंटू क्या होगा, √10 माइनस का √2, है ना, फिर से ये क्या नीचे में 2। डन है, ये बातें क्लियर है। अब सोल्व करने का है, तो देखो बच्चे यहां से 2 हमने एलसीएम लिया, क्या मिल जाएगा, √10 प्लस का प्लस √2 माइनस √2 गए हो, क्या मिल जाएगा, √10 का स्क्वायर माइनस
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला नीचे 2 इंटू 2 4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूट 10 का स्क्वायर माइनस का रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा रूट 10 अपॉन का 2 इसका स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 2 अपॉन 4 होएगा कि नहीं होएगा बच्चे? 2 से 2 गए हो, रूट 10 का स्क्वायर क्या? रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस का कितना? 10 में से 2 गए हो 8/4 क्या मिल जाएगा? 2। तो 10 माइनस का 2 क्या मिल जाएगा? 8 है ना? इसका वैल्यू क्या है बच्चे? 8। सो फाइनली हम लोगों को वैल्यू क्या आ जाएगा? log बेस 2 8 ही तो आएगा है ना? तो log बेस 2 की पावर 3 ये 3 इस खोपचे में जाएगा क्या मिल जाएगा? 3 इंटू बच्चे log 2 नंबर 2 एंड इसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे? 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये था, ये जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा खोपड़ी लगाने का है एंड क्वेश्चन सोल्व करने का है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों प्रोसीड करेंगे। ये देखो फैंटास्टिक सा क्वेश्चन, अगर आप मॉडुलस पढ़े हैं दोस्तों आप लोगों ने तो आपका बेहतरीन होगा। और कुछ बातें दोस्तों हमने बात की थी किसकी? लॉगरिथम की, कि आपको आपके फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में आप देखोगे जाकर के आपको बताया गया था कि पॉजिटिव लॉगरिथम क्या है, निगेटिव लॉगरिथम क्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो देखो मॉड लगा हुआ है, क्वेश्चन को पहले समझो है ना। देखो एक, चूंकि यहां पे देखने से बच्चे कंफ्यूज होंगे, कान उनका फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग लॉग है ना। तो यहां पे देखो अलग अलग मॉड है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो क्या है, एक मॉड ये वाला हो जाएगा है ना, एक मॉड ये और ये होगा है ना, ये वाला इसे और इसे, ये एक मॉड ये दोनों मिला करके है ना, एक मॉड ये और ये मिला करके एंड लास्ट वाला मॉड ये सबका मॉड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम लोग दोस्तों 1 बाय 1 हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे डायरेक्टली। देखो यहां ध्यान दोगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात आपको बताया गया था कि पॉजिटिव लॉगरिथम एंड नेगेटिव लॉगरिथम क्या है। दोनों अगर 1 के सेम साइड हो, या तो 1 से बड़ा हो बेस एंड नंबर, या 1 से दोनों ही छोटा हो। अगर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अदरवाइज एक 1 से बड़ा हो एंड एक 1 से छोटा हो उसका वैल्यू निगेटिव होगा। क्लियर है? तो देखो बउआ इसका वैल्यू क्या है? ये 5 है, ये हाफ है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। दैट मीन्स दोनों अपोजिट साइड है 1 के। दैट मीन्स इसका जो भी वैल्यू कुछ भी आ जाए वैल्यू दोस्तों क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव है तो इस मॉड को तोड़ने के लिए बउआ हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव है मॉड के अंदर में, मॉड को अंदर में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो दोस्तों जैसा वैसा ही रहेगा, मॉड लगा के log हाफ 10, ठीक है, ये वाला प्लस का फिर से मॉड लगा के log 4 625 है ना। माइनस हमने लगाया और माइनस पहले से है, क्या मिल जाएगा? प्लस का log हाफ एंड 5। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये वाला मॉड तो खत्म हो गया, चूंकि मॉड हमने हटाया माइनस लगाया। अब ये वाला मॉड हट गया, अब फाइनल ये वाला मॉड इसके साथ जो मॉड होगा वो डन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं फिर से इसको हटा रहा और एक कलर में लिख रहा ताकि आपको पता चले कि ये सेम है। ठीक है, ये मॉड सॉरी ये क्या हो जाएगा? चलिए थोड़ा सा है ना, ठीक है, ये वाला मॉड एंड ये वाला मॉड एक जैसा है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब देखो ये दोनों एक मॉड के अंदर में, इस दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व करने का क्या, चलिए दोस्तों यहां से हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या? यहां से देखो, यहां ध्यान दो, क्या log 2 इंटू 5 एंड 2 की पावर -1 इसे प्लस का, बाकी ये मॉड ऐसे ही रहेगा। log 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 एंड 625 का मतलब 5 की पावर 4। क्लियर है? प्लस यहां से हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर -1 एंड 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? है ना, इतना समझ में आई? जितने भी पावर में है सारे के सारे खोपचे में जाएंगे, ये इधर से, ये इधर से, ये किधर से, इधर से। डन है? तो ये फिलहाल के लिए ये मॉडुलस ऐसा ही रहेगा। ये क्या होगा? 2 की पावर -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का log 2। ठीक है, चूंकि ये जो निगेटिव है ये नीचे जाएगा एंड -1 नीचे हो या ऊपर हो क्या ही फर्क पड़ता। तो माइनस का log 2 माइनस का log 5, ये पहले इसकी बात हो रही है ना, प्लस का
मॉड कितना, ये 4 गए इधर, 4/2 log 2 नंबर 5, ये कितना, ये यहां तो कुछ है नहीं तो कुछ जाएगा नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस का 1 इंटू log 2 यहाँ पे 5। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, ये बातें आपको क्लियर होनी जरूरी है। डन है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे, ये मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस कितना, माइनस log 2 माइनस का log 5। क्लियर है, प्लस मॉडुलस स्टार्ट है ना, ये वाला, ये 2 से गए 4 दो बार में, तो क्या हो जाएगा 2 log 2 5 एंड माइनस का 1 log 2 5, क्या बचेगा log 2 एंड ये 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना बचेगा। देखो दोस्तों अब दोनों ही क्या है 1 के सेम साइड में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मींस अगर मॉड को हम डायरेक्टली हटा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं माइनस का log 2 माइनस का log 5 प्लस का कितना, प्लस का log 5 अपॉन, है ना, क्या हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो यहां भी log क्या होगा बच्चे, बेस सबका 2 होगा। डन है ना। चलिए सारे में हमने लिखा है, यहां बेस सिर्फ और सिर्फ छूटा हुआ है। डन है, ये 2 एंड क्या ये 2। डन है। देखो बच्चे ये प्लस में ये माइनस में गए हो, माइनस का कुछ हो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू मॉड के अंदर में निगेटिव है, क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस का मॉड 1 बोले तो क्या जाएगा वैल्यू 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों, ये आपका वैल्यू 1 आएगा। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर मस्ट बी सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सी आंसर आ जाएगा। दिख रहा log 2 का वैल्यू क्या होता 1 होता। या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते, क्या मॉडुलस हट गया निगेटिव हट जाएगा तो क्या होगा log 2 आंसर क्या होगा, सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। बातों को समझने की जरूरत है ना, क्लियर रहना जरूरी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान दोगे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखोगे, एक बार थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इतना तो ए का वैल्यू कितना, ठीक है बच्चे, है ना। तो 1 बाय 1 आपको ब्रेक करने की जरूरत है और कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं करना आपको, मैं बता चुका। प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है, log a अपॉन log b इक्वल टू log a बेस b, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 8 गिवन है। देखो बच्चे हम लोग पहले यहां से सोल्व कर रहे हैं, 7 होगा, है ना, 7 होगा, ठीक है। log बेस a तो सबका है ना, इसको लिख सकते हैं log 16 माइनस का log 15, ठीक है ना। बेस a यहां भी, बेस a यहां भी। डन है। प्लस का 5 टाइम्स log क्या, log बेस a तो सबका है, 25 माइनस का कितना बहुआ log कितना बहुआ log 24। डन है। 25 माइनस का log 24 प्लस का 3 इंटू log कितना log a 81 माइनस का log 80। क्लियर है। बेस a इक्वल टू 8। इतना आपको समझनी जरूरी है। डन है ना, ये इतना आपको आ गया है, कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा लेंथी है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। देखो बच्चे 7 हो जाएगा, 16 को लिख सकते हैं log बेस a 2 की पावर 4, है ना, माइनस का log बेस a 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। डन है। फिर से यहाँ पे 5 टाइम्स log बेस a 25 का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का log, है ना, बेस a यहाँ छूटा हुआ है, बेस a 24 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 की पावर 3। बच्चे क्लियर है, 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस का 3 आ जाएगा, है ना, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 24। यहां क्या मिल जाएगा log बेस a 81 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, है ना, माइनस का log बेस a तो रहेगा ही रहेगा, क्या लिख देंगे 80 का मतलब 16 इंटू 5 तो 2 की पावर 4 इंटू 5 आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू बच्चे कितना 8। डन है। इक्वल टू आपको आ जाएगा 8। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या क्या खत्म होने वाला, ये 4 इधर जाएगा, है ना, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत और कुछ नहीं। ये 2 इधर जाएगा, है ना, ये 3 अभी नहीं जाएगा, ठीक है,
चलिए ये 4 फिर से इधर जाएगा, ठीक है, ये 4 अभी नहीं जाएगा, हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या हम लोग लिख सकते हैं 7 4 टाइम्स लॉग ए नंबर का 2 माइनस का इसको लिख सकते हैं log 3 बेस ए माइनस का log 5 बेस ए। डन है कि नहीं डन है बउआ, ये एक टर्म इसका सिर्फ और सिर्फ आपको आया है, डन है। चलिए सिमिलरली यहां पर हम लिखेंगे 5 टाइम्स 2 log a 5 माइनस का log 3 बेस ए लिखेंगे बच्चे, क्लियर है। ये जैसे अलग होगा तो क्या मिल जाएगा माइनस का कितना log बेस ए नंबर 2 की पावर 3, ये 3 इधर आ गया, डन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, प्लस का 3 टाइम्स ये 4 इधर गए हो 4 log 3 बेस ए माइनस का इसको लिख सकते हैं 4 log 2 बेस ए फिर माइनस का log क्या 5 बेस ए इक्वल टू कितना बच्चे, इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्लियर है ना, थोड़ा सा लेंदी और कुछ नहीं है। 7 इंटू 4 28 log a 2 है ना, 28 क्या है 28 log 2। अब log 2 वाला कितना होगा बच्चे, यहां log 2 वाला था 5 इंटू 3 माइनस का 15 log क्या 2 बेस ए। क्लियर है, जितने भी log 2 वाले हैं सबको हम लोग एक साथ लिख रहे हैं। 4 इंटू 3 कितना माइनस का 12 कितना माइनस का 12 log 2 बेस सबका ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए log 2 की बात हो गई, अब log 3 की, तो माइनस का कितना प्लस माइनस 7 log 3 बेस में ए, ठीक है। फिर से क्या log 3 की बात हो रही, माइनस का 5 log 3 है ना बेस में ए। फिर log 3 की बात हो रही कहां है, प्लस का 12 log 3 बेस में ए। क्लियर है कि नहीं, ये log 3 की बातें हो गई। क्लियर है बच्चों, है ना। अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे log 5 की, माइनस का 7 log 5 प्लस माइनस 7 log 5 बेस में ए। log 5 की बात अब यहां करेंगे 10 log 5 प्लस का 10 log 5 बेस ए, ठीक है। log 5 यहां क्या माइनस का 3 log 5 बेस में ए इक्वल टू कितना बच्चे, इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आ चुका है आपका आंसर, ठीक है ना। देखो जाने वालों को रोकना नहीं है, -7 प्लस का -5 -12 प्लस 12 गया, -7 माइनस का 3 -10 प्लस का 10 गया, सारा का सारा खत्म हो गया। क्या बचेगा यहाँ पर देखो 15 12 27 27 में से 28 में से 27 गए हो, क्या मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ बचेगा बच्चे log 2 इतना इक्वल टू कितना 8 और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहां से ये जाएगा इधर, क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 इक्वल टू ए की पावर 8, ये बेस गया उड़ करके इधर। सो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/8। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ए मस्ट बी द आंसर, ए का वैल्यू 2 की पावर 1/8, यही तो पूछ रहा, ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं है आसान क्वेश्चन, थोड़ी सी लेंदी बातें हैं और कुछ नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।